हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होता है जिसमें कि जो पर्सन होता है रिपीटेड थॉट आता है और रिपीटेड एक्टिविटी करता है। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है ओसीडी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ओसीडी, जो कि एक साइकेट्रिक कंडीशन से। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लासेस। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि जो ओसीडी होता क्या है। तो इसमें दे रहा है अनवेलकम रिपीटेटिव थॉट और आइडियाज़ कन्वर्ट इनटू एंजाइटी और एक्शन नॉन एज ओसीडी। यानी कि इसमें बोल रहा है अनवेलकम थॉट, यानी कि पर्सन नहीं चाहता है फिर भी वो थॉट्स आता है। अनवेलकम रिपीटेटिव थॉट, यानी कि जो पर्सन थॉट नहीं चाहेगा वो थॉट्स आएगा, और रिपीटेटिव आएगा यानी कि बार बार वही थॉट्स आएगा, और आइडिया आएगा जो कि कन्वर्ट हो जाता है एंजाइटी और एक्शंस। इसी को बोलते हैं हम लोग एसीडी। इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे कि कोई पर्सन है, यानी कि उसको बार बार कोई कोई थॉट्स आ रहा है जो कि वो नहीं चाहता है कि ये थॉट्स आए, लेकिन वो फिर भी बार बार वही थॉट्स आ रहा है, आइडियाज आ रहा है। तो थॉट्स और आइडियाज़ आने के चलते उस पर्सन का जो एक्टिविटी होगा, जो एक्शंस होगा, उसमें वो चेंज होगा। यानी कि वो रॉन्ग बिहेवियर भी दिखा सकता है, जैसे कि एंजाइटी टाइप गुस्सा कर सकता है। उसी कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट इसमें दे रहा है इट इज़ ए न्यूरोटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई परसिस्ट रिपीटेटिव अनवेलकम थॉट एंड इरिटेशनल रिपीटेटिव एंड मीनिंगलेस एक्टिविटी। यानी कि इसमें बोल रहा है न्यूरोटिक डिसऑर्डर से, जो कि कैरेक्टराइज होता है परसिस्ट रिपीटेटिव अनवेलकम थॉट, यानी कि कॉन्टीन्यूसली अगर किसी को रिपीटेटिव थॉट आता है, अनवेलकम थॉट आइडिया जाता है, तो उसके चलते यह न्यूरोटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज होता है और वो मीनिंगलेस एक्टिविटी को करता रहता है। देन नेक्स्ट हम लोगों का ऑब्सेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स एट कंटेंट लेवल। यानी कि जो ऑब्सेशन होता है, यानी कि जो थॉट्स आता है पर्सन को, वो बहुत सारा थॉट्स आता है, यानी कि बहुत सारा कंटेंट लेवल के बेसिस पे उसको थॉट्स आएगा, यानी कि बहुत सारा थॉट आएगा उसको। ओसीडी इज द एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि ओसीडी एक एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर है। देन नेक्स्ट हम लोग का इसका कॉजेज, यानी कि ओसीडी का कॉजेज क्या क्या हो सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा हम लोग का बायोलॉजिकल कॉजेज, यानी बायोलॉजिकल कॉजेज में जैसे कि हार्मोनल कॉजेज हो सकता है। तो इसमें बोल रहा है हम लोग का डिक्रीज लेवल ऑफ सीरोटोनिन, यानी कि जो सीरोटोनिन का लेवल्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उसके चलते भी ओसीडी होता है। सेकेंडरी टू मेनी इलनेस, यानी कि बहुत सारा इलनेस के चलते भी कॉज कर सकता है, जैसे कि इंसेफेलाइटिस, यानी कि अगर किसी को इन्फ्लामेशन है इंसेफ्लॉन में, तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। बेसल गैंग्लिया लेफन, यानी कि अगर बेसल गैंग्लिया में किसी को लेफन फॉर्मेशन हुआ है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। या हाइपोथैलेमिक लेफन, यानी किसी को अगर हाइपोथैलेमिक में भी अगर लेफन का फॉर्मेशन हुआ है तो उसके चलते भी ओसीडी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है, इसी में कंटिन्यू किया है, जेनेटिक कॉजेज में हो सकता है, यानी कि हेरिडिटी अगर किसी को होगा ओसीडी तो उसके चलते भी कॉज कर सकते हैं। आप लोग इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक साउथ मूवी है अजब प्रेम की गजब कहानी में देख सकते हैं। ओसीडी उस पर्सन को रहता है, उस जो एक्टर रहता है, और उसका जो बच्चा होता है उसको भी यही बीमारी होता है, यानी ओसीडी रहता है। तो उसको बाय द इसको हम लोग अगर अपने बिहेवियर में करेक्शंस करते हैं, अगर बार बार उसी चीज़ से हम लोग एक्सपोज करते हैं, तो यह बीमारी को हटाया जा सकता है, यानी कि प्रैक्टिस के द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो आप लोग वो मूवी देखेंगे तो बहुत से अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि इसके जेनेटिक कॉजेज़, यानी कि उसको भी जेनेटिक्स होता है उसके लड़के को, तो बाय द हैबिट्स उसको हटाता है। हेरिडिटी भी हो सकता है। बिहेवियरल कॉजेज जैसे कि एंजाइटी स्ट्रेस के चलते भी हो सकता है। ऑब्सेसिव पर्सनालिटी मोर कॉमन इन फीमेल, यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा फीमेल्स में देखने को मिलता है। इसमें नेक्स्ट दिया है कॉजेज में मोर कॉमन इन अनमैरिड कपल, यानी कि जो अनमैरिड कपल्स होता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लो इकोनॉमिक पर्सन, यानी कि जो लो इकोनॉमिक पर्सन होता है उसमें भी देखने को मिल सकता है। लो आईक्यू लेवल वाले पर्सन में भी देखने को मिल सकता है।
अपर इकोनॉमिक क्लास पर्सन वाले में भी देखने को मिल सकता है। आप लोग इसमें बोलिएगा कि लो इकोनॉमिक पर्सन्स में क्यों मिलेगा। तो लो इकोनॉमिक पर्सन्स में इसलिए मिलेगा कि जो लो इकोनॉमिक जिसके पास पैसे कम होता है वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोचता रहता है कि कहाँ से पैसे आएगा, कि हम वो मतलब कोई भी वर्क करेंगे तो बहुत ज़्यादा थॉट और आइडिया जाएगा उसके मन में, जिसके चलते वो बहुत सारा एक्टिविटी करेगा। तो अगर ये परसिस्टेंस यानी कि कंटिन्यूसली चलता रहता है ये चैन, तो यही कॉज करता है ओसीडी। और अपर क्लास वाले को बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगा, यानी कि बहुत सारा वर्क मैनेजमेंट रहता है इसके सर पे, तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है इस पर्सन को ओसीडी। फीचर इसका होता है दो। ओसीडी हैज़ टू फीचर, फर्स्ट ऑब्सेशन एंड कंपल्सन्स, यानी कि इसका टू फीचर होता है ओसीडी, ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। इसका ऑब्सेशन का मीनिंग समझेंगे और कंपल्सन का। सबसे पहले हम लोग ऑब्सेशन का मीनिंग समझेंगे। तो अब प्योर ऑब्सेशन क्या है, यानी कि ऑब्सेशन क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें दे रहा है इट इज़ थिंकिंग और थॉट डिस्टर्बेंस, यानी कि जो ऑब्सेशन होता है इसमें पर्सन का जो थिंकिंग होता है, जो थॉट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कि रिपीटेड थॉट आएगा ऑब्सेशंस के अंदर। डिफिनीशंस में क्या दे रहा है, द परसिस्टेंट इंटरप्टिव अनवेलकम रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप थॉट और आइडियाज पेशेंट वांट टू अवॉइड बट कांट सक्सेस, यानी कि इसमें बोल रहा है ऑब्सेशंस में परसिस्टेंट इंटरप्टिव अनवेलकम रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप थॉट, यानी कि उस पर्सन जो होगा उसको पर यानी कि कॉन्टिन्यूसली अनवेलकम थॉट आएगा, यानी कि जो पर्सन नहीं चाहेगा ये थॉट्स है वही थॉट्स बार बार उस पर्सन को आएगा। पर्सन चाहेगा इसको अवॉइड करने के लिए बट वो अवॉइड कर नहीं पाता है। टाइप्स देखेंगे ऑब्सेशन का, टाइप्स कितना होता है। तो ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन, यानी कि पेशेंट हैव आइडिया टू डॉट डस्ट और कंटामिनेशन, यानी कि इसका टाइप्स ऑब्सेशन का कौन कौन सा हो सकता है। तो कंटामिनेशन यानी कि डॉट्स, यानी कि जो गंदगी होता है उससे उस पर्सन को बार बार उसके रिगार्डिंग थॉट्स आ सकता है। ऑब्सेशन ऑफ रिलीजन, जैसे कि टार्बियंस यानी कि रिलीजन से रिगार्डिंग आ सकता है थॉट्स। ऑब्सेशन ऑफ ऑर्डर एंड सिमेट्री, यानी कि आइडिया टू अरेंज एवरीथिंग एंड फुड प्लेस टू प्रॉपर मैनर, यानी कि ये ऑब्सेशंस ऑफ ऑर्डर एंड सिमेट्रिक्स में दे रहा है। यानी कि जैसे किसी को होता है अपना रूम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा करता है कोई पर्सन, यानी कि जो भी चीज़ें वो अरेंज होना चाहिए, अगर थोड़ा भी इधर उधर हो तो वो एंगर करेगा, यानी कि गुस्सा करने लगता है। तो वो भी एक प्रकार का ओसीडी ही है, यानी कि उसको जितनी भी चीज़ें वो प्रॉपर मैनर में दिखनी चाहिए, तो उसको हम लोग ओसीडी बोल सकते हैं। जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा करने लगता है तो उस कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं। ऑब्सेशंस ऑफ सेक्स, यानी कि कोई पर्सन होता है उसको बार बार सेक्सुअल एक्टिविटी यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो उसको हम लोग ऑब्सेशन यानी कि सॉरी रिपीटेटिव सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि थॉट आएगा उसको उसके रिगार्डिंग। एग्रेसिव ऑब्सेशन, फियर ऑफ कॉज हार्म टू सेल्फ और अदर्स, यानी कि उसको थॉट आएगा खुद को हार्म करने का या दूसरे को हार्म करने का। नोट दे रहा है इन ऑब्सेशन इनसाइड इज प्रेजेंट सो ही वांट टू अवॉइड सच आइडियाज बट कांट सक्सेस, यानी कि इसमें बोल रहा है जो ऑब्सेशन होता है उसमें जो इनसाइड होता है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि इनसाइड प्रेजेंट का मतलब क्या होगा, यानी कि जो इस पर्सन को ऑब्सेशन होगा उसको अवेयर रहेगा कि मैं बार बार इस एक्टिविटी को कर रहा हूँ, ये बार बार थॉट्स आ रहा है, उसको चाहेगा अवॉइड करने का बट वो अवॉइड नहीं कर पाएगा। सो इसलिए बोलते हैं इसमें इनसाइड प्रेजेंट होता है। अब प्योर कंपल्सन, यानी कि कंपल्सन्स क्या है, तो डिस्टर्बेंस इन मोटर एक्टिविटी। ऑब्सेशंस में क्या होता है, थॉट आता है। कंपल्सन्स में क्या होता है, इसका एक्टिविटी चेंज करता है वो थॉट्स। इसी का टू फीचर्स है, कंपल्सन्स, ऑब्सेशंस एंड कंपल्सन्स। तो ऑब्सेशन हम लोग डिस्कस कर लिए, अब कंपल्सन डिस्कस करेंगे। तो इसमें डिस्टर्बेंस इन मोटर एक्टिविटीज, यानी कि जो मोटर एक्टिविटीज होगा पर्सन का थॉट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसमें दे रहा है कंपल्सिव और रिपीटेटिव मीनिंगलेस स्टीरियोटाइप एक्ट विच इज परफॉर्म टू रिलीफ एंजाइटी, जो उसको थॉट आएगा ऑब्सेशंस में तो उस थॉट के अकॉर्डिंग ये मीनिंगलेस एक्टिविटी करेगा, यानी कि एक्शन लेगा जो कि मीनिंगलेस होगा, उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपल्सन्स। इट इज ए फॉर्म ऑफ बिहेवियर विच फॉलो ऑब्सेशन, यानी कि ऑब्सेशंस के अंदर कौन कौन सा आता है। तो इसमें दे रहा है वाफिंग,
वाफिंग इट इज अ कॉमनेस्ट टाइप ऑफ देयर द फेफर्स इज कंटामिनेशन विद डॉट जॉब, यानी कि वाफिंग में इसमें सिंपल आप लोग समझिए जैसे कि क्या होता है वाफिंग के रिगार्डिंग, यानी कि कोई पर्सन से उसको बहुत ही ज़्यादा डस्ट जो होता है यानी कि जो गंदगी होता है उससे उसको थॉट्स आता है, अब फेफन उसको करता है। तो डर्ट्स के लिए यानी कि वाशिंग करेगा कोई भी चीज़, जैसे कि अपना रूम सफाई करेगा, अपना क्लॉथ सफाई करेगा, वो बार बार नहा सकता है पर्सन, अपना जो बाथरूम का उसको क्लीन कर सकता है, डोर नॉब पर अपने आर्टिकल्स को भी धो सकता है। तो इसको वॉशिंग में आ जाएगा। चेकर्स, यानी कि चेकर्स में क्या होगा, नेम से ही क्लियर होगा, वो बार बार चीज करेगा, वो डाउट करेगा, जैसे कि गैस बंद किया हूँ कि नहीं, रूम लॉक किया है कि नहीं, किचन गैस जो है उसको हम लोग क्लोज किए हैं कि नहीं, मनी काउंट करेगा, इसके रिगार्डिंग वो एक्टिविटी कर सकता है। इसमें बोल रहा है गैस नॉब, मनी, स्विच, डॉक्यूमेंट, लॉक, चेक लिस्ट कर सकता है अपना। क्लिनिकल फीचर क्या हो सकता है जिसको ओसीडी होगा, तो ऑब्सेशन कंपल्सन बताएं, बार बार थॉट आएगा और बार बार वो एक्टिविटी करेगा। स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी यानी बहुत सारा टाइम लेगा वो पर्सन, ओसीडी डिक्रीज नॉर्मल डेली लिविंग एक्टिविटीज, यानी जो भी उसका डेली लाइफ की एक्टिविटी होगा उसको डिक्रीज कर सकता है। मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो साइकोथेरेपी उसको दे सकते हैं, सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं। सपोर्टिव थेरेपी में क्या देंगे, तो उस पर्सन को जो भी नीड होगा, यानी कि वो इरिटेट होगा बार बार उस थॉट के चलते, एक्टिविटी के चलते, तो उसको सपोर्ट करेंगे हम लोग। ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं उसको, फैमिली थेरेपी भी दे सकते हैं। साइकोथेरेपी में बहुत सारा होता है, जैसे कि उसको इंडिविजुअल साइकोथेरेपी होता है, ग्रुप होता है, उसको फैमिली साइकोथेरेपी होता है। तो जितने भी थेरेपी होगा उसको नीड होगा उसको दे सकते हैं, उसको अलग अलग एक्टिविटी में इंगेज करेंगे, जैसे कि डांस थेरेपी भी होता है, म्यूजिक थेरेपी से इंगेज करेंगे तो उस थॉट से वो बचेगा। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।